Assalamualaikum. I am Muhammad Nabil and I am fourth year MBBS student from Loralai Medical College, Loralai. आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। ये टॉपिक एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट की वजह से बनाया जा रहा है। उन्होंने काफ़ी टेक्स्ट किया कि आप मुझे ये टॉपिक बना के दें। सेम इसी तरह अगर आपका भी कोई टॉपिक है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में, इंस्टा में या फिर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप का नंबर, फेसबुक का लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अब टॉपिक जो है वो है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिया किसको कहते हैं? नाम से ज़ाहिर है ना, इस्कीमिया यानी कि कहीं न कहीं ब्लड की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? या फिर वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ठीक है? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस्कीमिया बोलते हैं। सिंपली आप ये बोलते हैं कि इस्कीमिया बोलते हैं जहाँ पर ब्लड की लॉस हो जाती है, ठीक है? उसी एरिया को जहाँ पर ब्लड मतलब कोई एरिया है, वहाँ पर ब्लड नहीं पहुँच रहा, तो इसको हम नेम देते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे? इस्कीमिया हो रहा है। अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो है, ये इसकी डेफिनेशन में लिख लेता हूँ कि इट इज़ नेक्रोसिस ऑफ कार्डियक मायोसाइट्स, ठीक है? इट इज़ नेक्रोसिस ऑफ नेक्रोसिस ऑफ कार्डियो मायोसाइट्स। अब नेक्रोसिस क्या होता है? नेक्रोसिस कहते हैं कि डैमेजिंग ऑफ द यानी डैमेज हो जाती हैं कार्डियोमायोसाइट्स यानी कार्डियक सेल्स जो होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। अगर ये हार्ट है तो हार्ट के अंदर भी तो सेल्स होंगे ना, इनको मायोकार्डियल सेल्स बोलते हैं। अब इनकी क्या होती है? डैमेजिंग होना स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू लेस लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर ब्लड सप्लाई, इसी को हम बोलते हैं इस्कीमिक हार्ट डिजीज। इसकी इट क्या है? इट इज़ द नेक्रोसिस ऑफ मायोकार्डियोसाइट्स। अब इसकी काजेज भी होंगे, ठीक है? यूजुअली इट इज काज्ड बाय क्या काज हो सकती है? रप्चरिंग ऑफ अथीरोस्क्लेरोसिस, रप्चरिंग ऑफ अथीरोस्क्लेरोसिस। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है? इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होगा? अथीरोस्क्लेरोसिस प्लग बन जाएगा। प्लग का मतलब ये है कि फैट की डेपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगी, इसका ल्यूमन छोटा हो जाएगा। पहले जो है अगर यहाँ पर ब्लड ज़्यादा जा रहा था तो यहाँ पर ब्लॉकेज होने की वजह से अब जो है हार्ट से या इस मसल से या फिर इस वेसल से कार्डियक मसल्स तक ब्लड जो है वो कम मिकदार में जाएगा। अब पहले इसको क्या बोलते थे? इसको बोलते हैं अथीरोस्क्लेरोसिस। जब ये रप्चर हो जाएगा तो रप्चर होने के बाद ये कुछ इस तरह शो करेगा। जब रप्चर हो जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, कुछ पार्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो ल्यूमन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, तो ब्लड सही तरह पास नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं कि इट इज़ ड्यू टू अकर्स ऑफ एथीरोस्क्लेरोसिस प्लग। एथीरोस्क्लेरोसिस प्लग की वजह से रप्चर हो जाता है और यहाँ पर एक थ्रोम्बस बन जाती है। थ्रोम्बस का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई एम्बोलिज्म या फिर थ्रोम्बस की बात, थ्रोम्बस उसी को बोलते हैं जहाँ पर फैट डेपोजिशन हो। एम्बोलिज्म बन जाती है कि ये डेपोजिशन यहाँ से निकल जाए और ब्लड में सर्कुलेट करे, तो इसको हम बोलते हैं एम्बोलिज्म। यानी कि नेक्रोसिस क्यों होती है? अथीरोस्क्लेरोसिस के रप्चर होने की वजह से या फिर कोई भी एम्बोलिज्म की वजह से। ठीक हो गया? यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसके अलावा क्या है कि इट इज़ एक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी, ठीक है? मोस्टली होता क्यों है? अकर्स ड्यू टू occlusion of coronary artery। कोरोनरी आर्टरी का मतलब ये है कि हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए ना अपनी, मतलब हार्ट जो है ना, उसको भी प्रॉपर काम करने के लिए क्या चाहिए? उनको भी प्रॉपर काम के लिए आर्टरी चाहिए यानी ब्लड चाहिए। तो इसको जो आर्टरी सप्लाई करती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। अब होता क्या है कि कोरोनरी आर्टरी की होती है ब्लॉकेज। कोरोनरी आर्टरी का एग्जाम्पल ये है, इसकी अगर ब्लॉकेज हो जाए तो हार्ट तक ब्लड जाएगा ही नहीं, ठीक है? तो क्या होगा? नेक्रोसिस हो जाएगी, डैमेजिंग हो जाएगी हार्ट के मसल्स की। तो ये होता है किस वजह से? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है, ठीक है? एम्बोलिज्म की वजह से हो सकता है और कोरोनरी आर्टरी की ओक्लूजन की वजह से हो सकता है। ये बातें आपको याद समझ आ गई होंगी। अब
इसके कुछ अदर काजेज़ भी हैं, ठीक है? इसके अदर काजेज़ मतलब ये हैं कि अगर यहाँ पर पिन्स मेंटल अंजाइना हो जाए, कोरोनरी आर्टरी की स्पाज़म हो जाए, ठीक है? इसको आप बोल सकते हैं कि अगर कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज ना हो, कोरोनरी आर्टरी की क्या हो जाए? स्पाज़म हो जाए। स्पाज़म का मतलब ये है कि कोरोनरी आर्टरी यहाँ पर कुछ इस तरह बन जाए, ठीक है? ये कुछ इस तरह का पैटर्न शो करे, स्पाज़म हो जाए, तो यहाँ से भी क्या होगा, ब्लड सही तरह पास नहीं कर पाएगा, इस तरह कोई पैटर्न होगी, तो यहाँ पर भी ओक्लूजन हो सकता है, स्पाज़म हो सकती है, तो कार्डियक मसल की डैमेजिंग हो सकती है। या फिर इसको आप ये बोल सकते हैं कि इट इज़ अकर्स ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पाज़म या फिर ड्यू टू प्रिंस मेटल एंजाइना। प्रिंस मेटल एंजाइना में भी यही होता है कि क्या होता है कि वहाँ पर आर्टरीज़ की स्पाज़म हो जाती है, ठीक है? ये बात आपने याद रखना है, ज़हन में रखना है। इसके अलावा इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हो सकते हैं? क्लिनिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स में चेस्ट पेन होगा, ठीक है? चेस्ट पेन यहाँ पर कॉमन है और ये चेस्ट पेन जो है रेडिएटेड होगा, चेस्ट पेन रेडिएटेड टू लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट शोल्डर पे भी जा सकता है और जाज तक भी जा सकता है, ठीक है? जबड़ों तक भी ये पेन जो है वो जा सकता है। ये है चेस्ट पेन। इसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। लाजमी बात है, अगर ब्लड नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो इंसान सांस कैसे लेगा, ठीक है? ब्लड का काम ही यही है ना कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। अगर ब्लड नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा इन्फेक्शन कहाँ पर करता है, इस पॉइंट को गौर से देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्शन जो कार्डियम जो यहाँ पर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है ना, ये क्या करता है, इन्फेक्शन करता है, ठीक है? डैमेजिंग करता है, इन्फेक्शन करता है किस चीज़ की, इन्फेक्शन इन्वॉल्व्ड, कौन कहाँ पर इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व्ड लेफ्ट लेफ्ट कोरोन लेफ्ट लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल, ठीक है? सबसे पहले इस्कीमिक हार्ट डिजीज जब होती है ना, तो सबसे पहले डैमेज होते हैं ये दोनों, ठीक है? ये क्या है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो सबसे पहले यहाँ पर इस्कीमिया होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? इस बात को आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अच्छा, इसके अलावा इनिशियली जब हम कहते हैं ना कि यहाँ पर डैमेजिंग स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर कौन कौन से एरियाज हैं, तो अब इसको गौर से देखना है। यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास ये जस्ट मैं वेंट्रिकल्स बना रहा हूँ, ये अगर राइट वेंट्रिकल है तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल हो गए। अब यहाँ पर एक और कोरोनरी आर्टरी है जिसको बोलते हैं इंटीरियर कोरोनरी आर्टरी, जो कि इंटीरियर कोरोनरी आर्टरी ये है। अगर यहाँ पर स्टार्ट हो जाए तो इसकी डैमेजिंग हो जाए, ठीक है? अगर इंटीरियर कोरोनरी आर्टरी की क्या हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए, डैमेजिंग हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इन्फाक्शन हो जाए, वॉल यानी कि ब्लड ना पहुंच जाए, तो ये डैमेज होगा। ये डैमेज होगा तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले इंटीरियर कोरोनरी आर्टरी है ना, इंटीरियर, ये अगर पोस्टीरियर व्यू है, ये अगर इंटीरियर व्यू है, ठीक है? याद रखना, इंटीरियर साइड पे अगर ये कोरोनरी आर्टरी डैमेज होगा तो इसको बोलते हैं कि यहाँ पर ये क्या करेगा, इंटीरियर वॉल की डैमेजिंग करेगा। इंटीरियर वॉल क्या होगा, इंटीरियर वॉल, ये हार्ट का जो इंटीरियर वॉल है ना, वो डैमेज होगा, इन्फेक्शन होगी इसकी, ठीक है? इन्फेक्शन और इंटीरियर सेप्टम, ये दोनों डैमेज होंगे। और अगर यहाँ से एक और आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं हम लोग राइट, इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर कोरोनरी आर्टरी, इसको बोलेंगे राइट कोरोनरी आर्टरी। तो राइट कोरोनरी आर्टरी जब डैमेज होगा तो क्या होगा, राइट कोरोनरी आर्टरी जब डैमेज होगा तो ये होगा कि यहाँ पर पोस्टीरियर वॉल डैमेज होगा, पोस्टीरियर वॉल डैमेज होगा प्लस पोस्टीरियर सेप्टम डैमेज होगा, ठीक है? पोस्टीरियर सेप्टम ये डैमेज होगा। और यहाँ पर जो आर्टरी है जिसको बोलते हैं लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स, ठीक है? हाँ, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, लेफ्ट लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, ठीक है? ये भी हार्ट को ही सप्लाई करता है। अगर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की डैमेज हो जाए तो ये क्या करेगा, ये लेटरल वॉल ऑफ द हार्ट की क्या करेगा, डैमेज करेगा। इस पॉइंट को गौर से समझ लेना, दोबारा बता देता हूँ। अगर ये हमारे पास हार्ट है तो हमने कहा कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल डैमेज होंगे सबसे पहले, और यहाँ पर ही कोरोनरी आर्टरी जाके सप्लाई करते हैं। इंटीरियर भी सप्लाई यहीं पे करता है, पोस्टीरियर भी सप्लाई यहीं पे करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स भी यहीं पर सप्लाई करता है। अगर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स की इन्फेक्शन हो जाए तो या ये होगा, राइट कोरोनरी आर्टरी की इन्फेक्शन हो जाए तो ये होगा। इसी तरह हमने आपको सारी डिटेल बता दिया। अब जो है इनिशियली क्या करता है
कि यहाँ पर सबसे पहले जो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है ना, वो एंडोकार्डियम की स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, इनिशियली जब इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है ना, इनिशियली इन्फेक्शन ऑफ द हार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, किससे स्टार्ट होती है, एंडोकार्डियम से, सॉरी सब एंडोकार्डियल से, कार्डियल सब एंडोकार्डियल से स्टार्ट हो जाता है। और सवियरली अगर इस्कीमिया हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम से इस्कीमिया है, ब्लड नहीं आ रहा, तब क्या होगा, कंप्लीट हार्ट मसल जो है ना, वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है, कि इसको हम किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। देखो, इसको ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस्पिरिन देंगे, जो डिस्पिरिन के नाम से आती है, जो क्या करता है, ब्लड को पतला कर लेता है, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी ब्लड पतला हो जाएगा, तो अथीरोस्क्लेरोसिस नहीं बनेगा, ठीक है। एस्पिरिन देंगे, एस्पिरिन के बाद मतलब दूसरा हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, बीटा ब्लॉकर्स देंगे, ठीक है, ताकि हार्ट के जो इरिथमियाज वगैरह हैं वो बराबर हो जाएं। बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोलॉल आता है, टीमोलॉल आता है, एसिटाब्यूटालॉल आता है, ठीक है। और लास्ट में हम क्या देंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर देंगे, ठीक है। ये हम ट्रीटमेंट लेंगे इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की। तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो है वो क्या होता है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके थ्रू आप लोग मुझसे कोई भी कन्फ्यूजन के बारे में कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आ रहा है अलग अलग अपने प्लेलिस्ट में चला जाएगा। हम ये का इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ पढ़ रहे हैं, इससे पहले हम कंजक्टिवा की बात कर रहे थे, तो कंजक्टिवा को भी कंप्लीट करके उसके प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया जाएगा। तो ये था हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़।